Good morning. Morning, ma'am. Good morning to all. Good Good morning, ma'am. morning to all. How are you all? Ma'am, I'm fine. Fine. Friends, कल हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग। कौन शोर मचा रहा है बेटा? अरे क्लास में। ओके फ्रेंड्स, कल हम लोग कारक के बारे में पढ़े थे। यस मैम। कारक किसे कहते हैं? ठीक है, फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध पता चलता है उसे ही कारक कहते हैं। ठीक, ये तो हम लोग 3 दिनों से 4 दिनों से लर्न करते आ रहे हैं। आई होप सबको लर्न भी हो गया होगा। किसको किसको लर्न है? रेज योर हैंड। ओके, गुड है सर। अब हम लोग देखते हैं कारक के भेद भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। कारक 8 प्रकार के होते हैं, है ना? कारक कितने प्रकार के होते हैं? शो मी योर हैंड, शो मी योर फिंगर। कारक कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? प्लीज शो मी योर फिंगर। ओके, गुड। कारक जो है 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? किसको किसको लर्न है? जो 8 प्रकार के होते हैं कारक, वो सिस्टमेटिक किसको किसको लर्न है? कारक और उसके साथ साथ विभक्ति, कारक के साथ साथ उसके चिन्ह उसके इंक्लूडेड, यानी दोनों साथ साथ में किसको किसको लर्न है? ओके, लास्ट मोमेंट में मैं पूछूंगी। अभी हाथ नीचे कर लो, ठीक है? रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि कारक के 8 भेद होते हैं, और वे 8 भेद कौन कौन से हैं? यानी कर्ता, कर्म, करण, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कल हम लोग कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में पढ़े थे। कारक और कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को हम विभक्ति भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। क्लियर? कौन कौन से हम लोगों ने कारक लर्न किया था? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। अब इनके चिन्हों को हम लर्न करते हैं मैजिक के थ्रू। कर्ता का चिन्ह हमने क्या लर्न करा था? कर्ता ने, है ना, कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, अपादान अलगाव, संबंध का के की, रा रे री ना ने, और संबोधन हे
अरे, अहो, ए, अजी, ये सब क्या है? संबोधन कारक। अब आते हैं एक एक। हम लोग तो वैसे तो हम लोगों ने ये दोनों पढ़ लिया था, लेकिन बच्चे अभी क्लियर नहीं कर पा रहे थे कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता का हमने बताया था कि जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी जो काम करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मैं बोलूं अर्णव पढ़ रहा है, यहाँ कौन पढ़ रहा है? अर्णव पढ़ रहा है, यानी पढ़ाई का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? अर्णव के द्वारा किया जा रहा है। या आर्यन गुप्ता खाना खा रहा है, मीन्स कौन खाना खा रहा है? आर्यन गुप्ता खाना खा रहा है, यानी जिसके द्वारा जो काम किया जाता है उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक क्लियर हो गया था। और इसकी विभक्ति क्या है? इसका चिन्ह क्या है? ने। अगर हमको कर्ता कारक मालूम करना है तो हम क्रिया से ऐसा क्या क्वेश्चन करेंगे बताइए कि हमको कर्ता कारक मालूम हो जाए? कौन या किसने। कोई वाक्य है, उसमें हम क्रिया से पूर्व कौन या किसने से प्रश्न करेंगे, यानी कौन पढ़ाई कर रहा है? अर्णव कुमार पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। किसने खाना खाया? आर्यन गुप्ता ने खाना खाया, यानी कौन या किसने से अगर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा वही कर्ता कारक हो जाएगा, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है वही कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का पहचान लोगे? कर्ता कारक का पहचान लेंगे आप लोग? यानी बस यही ध्यान देना है कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, यानी जो काम कर रहा है वही क्या है? कर्ता कारक है। अब जैसे है, मैं बोलूं कि रानी विद्यालय जा रही है। अब देखिए यहाँ पे ने विभक्ति नहीं है ना, ने चिन्ह नहीं है ना, लेकिन अगर ने चिन्ह नहीं है और हम क्रिया में कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। नहीं, कौन विद्यालय जा रहा है? रानी विद्यालय जा रही है। अगर हम कौन से प्रश्न कर देंगे तो यहाँ कर्ता मालूम हो जाएगा, ठीक। कर्ता कौन कौन पहचान लेगा? हाथ उठाइए जरा। कर्ता कौन कौन पहचान लेगा? हाथ उठाओ। ओके, हैंड्स डाउन। मैं बोलूं उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की, है ना। अब बताइए, अब तो यहाँ ने विभक्ति भी है, ने के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कर्ता कौन है। यहाँ तो ने नहीं था, फिर भी क्वेश्चन करके हमने आंसर निकाल लिया। अब यहाँ तो डायरेक्ट ने भी है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, कौन लड़ाई किया? उसने लड़ाई की। किसने लड़ाई की? उसने लड़ाई की। यानी क्रिया से पूर्व आप कौन या किसने, कौन या किसने से प्रश्न करोगे। क्रिया से पहले कौन या किसने से प्रश्न करोगे और जो उत्तर आएगा वही आपका कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता के साइड से कोई आपको डाउट तो नहीं है? कर्ता आप लोग पकड़ लोगे, पहचान लोगे? कर्ता पहचान लेंगे ना कर्ता? ओके, अब हम लोग चलते हैं कर्म कारक।
अब ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कर्म कारक। रामू ने श्यामू को मारा। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा, रामू ने श्यामू को मारा। कर्ता तो अब निकल चुका है, कर्ता कौन है बताओ? रामू या श्यामू, फर्स्ट या सेकंड? शो मी योर फिंगर। इसमें कर्ता कौन है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? शो मी योर फिंगर। ओके, मीन्स अब यहाँ ने भी आ गया है। ने किसमें है, कर्ता में है। और प्रश्न भी आप कर सकते हैं, किसने कौन मारा, रामू ने मारा। किसने मारा, रामू ने मारा। कर्ता तो वैसे ही पता चल गया है ना। अब हमको क्या पता करना है, कर्म पता करना है। कर्म पता करना है जिसका चिन्ह क्या है, जिसकी विभक्ति क्या है, को। और इसमें को दिया भी है, ये तो बड़ी आराम से पकड़ में आ जाएगा। ये तो आराम से पकड़ा जा रहा है ना। यानी श्यामू के साथ क्या लगा है, को। और अगर को नहीं रहता है तो हमको क्या करना है, क्रिया से पहले किसको से प्रश्न कर देंगे। क्रिया से पहले यानी क्रिया से हम प्रश्न करेंगे किसको, यानी किसको मारा। क्रिया क्या है, इसमें जो काम किया था उसको हम क्रिया बोलते हैं। जो काम किया जाता है ना उसको हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया मीन्स काम, ठीक है। मीन्स क्रिया यहाँ पे मारा है। अब मारा से हम प्रश्न करेंगे कि किसको मारा। किसको मारा, श्यामू को मारा। किसको मारा, श्यामू को मारा। अगर हमको कर्म मालूम करना है तो हम किसको से प्रश्न कर देंगे। कर्ता मालूम करना था तो कौन या किसने से हम प्रश्न किए तो हमें उत्तर मिल गया। अगर हमको कर्म मालूम करना है तो किसको से, क्रिया में हम किसको से प्रश्न कर देंगे तो हमारा कर्म मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब है माता ने बच्चे को सुलाया। माता ने बच्चे को सुलाया, ठीक। अब देखिए यहां पे कर्ता क्या है, माता या बच्चे, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। कौन सुलाया, प्रश्न करिए, कौन सुलाया, माता ने सुलाया। यहाँ ने विभक्ति भी दे दिया है, यानी कर्ता का विभक्ति क्या है, कारक चिन्ह क्या है, ने। ये आपको लर्न हो जाएगा ना तो आप पहचान लोगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काके की और संबोधन है अरे ओ अहो। मीन्स ये गाना बना करके ही आप लर्न कर लीजिए, लेकिन इसको लर्न कर लीजिए गाने की तरह से, घूमते फिरते गाने की तरह से आप लर्न कर लेंगे, ये लर्न हो जाएगा। अगर ये लर्न हो जाता है तो आप पहचान सकते हैं। और कुछ और भी ट्रिक है, जैसे मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि कर्ता के साथ कौन या किसने से प्रश्न कर देंगे। क्रिया कर्ता मालूम करना है तो क्रिया के साथ कौन या किसने से प्रश्न कर देंगे तो कर्ता मालूम हो जाएगा। और अगर कर्म मालूम करना है तो किसको से प्रश्न कर देंगे तो कर्म मालूम हो जाएगा। यानी ये पता चल गया ये क्या है, कर्ता कारक है, ठीक। अब देखिए किसको सुलाया, बच्चे को सुलाया, मीन्स ये क्या है, कर्म कारक है। क्लियर? दिव्यांश, दिव्यांश क्या हो रहा है बेटा?
दिव्यांश सिंह, why are you wandering here and there? Divyansh, why are you wandering here and there? Don't wandering. अब ये हम दोनों तो कल ही क्लियर कर लिए थे, वैसे हम आज फिर क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। कर्ता और कर्म किसको किसको समझ में आ गया है? कर्ता और कर्म दोनों पॉइंट्स किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठा लीजिए जरा। कर्ता और कर्म कैसे आप लोग पहचान लोगे? हाथ उठाओ। ऐसे भी अपने ऊपर ही खुद ले लो। मम्मी ने मुझे खाना दिया, यानी नम्यता बोलेगी कि मम्मी ने मुझे खाना दिया, यानी मम्मी क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक, मुझे, नम्या अपने लिए मुझे बोल रही है ना, अपने लिए ना सर्वनाम का यूज कर रही है, यानी मुझे मीन्स क्या? कर्म कारक हो जाएगा। उससे भी क्वेश्चन भी कर लो, किसने खाना दिया? मम्मी ने दिया। किसको दिया? मुझे दिया। ये दोनों क्लियर हो गया, कर्ता और कर्म हो गया। पता कर लोगे आप लोग, पहचान लोगे? हाँ या ना? चलिए अब हम लोग करण कारक की तरफ देखते हैं, क्या है करण कारक किसे कहते हैं। करण कारक वो है मीन्स क्या? जिस इसमें से, इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। मीन्स क्या? किसी साधन का यूज करना, इसमें किसी साधन की मदद ली जाए। जब किसी वाक्य में किसी साधन की सहायता ली जाए या किसी माध्यम की सहायता लिया जाए, किसी चीज की सहायता ली जाए, जैसे उसने सेब को चाकू से काटा, वह विद्यालय साइकिल से जाता है, यानी विद्यालय किससे जाता है? साइकिल से जाता है, यानी किसी साधन का प्रयोग किया। ठीक है, या वह सेब को चाकू से काटता है, यानी किसकी सेब को काटने के लिए किसी की मदद लिया ना, चाकू की मदद लिया ना। मीन्स क्या? इसमें जो है ना किसी साधन की मदद ली जाती है, यानी जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है, यानी वाक्य में जो क्रिया जिसकी सहायता से, वाक्य में किसी सेंटेंस में क्रिया यानी काम जो किया जा रहा है, वह किसी की सहायता, जिसकी सहायता से किया जा रहा है, वही हमारा करण कहलाता है, करण कारक कहलाता है। यानी राम सेब को चाकू से काट रहा है। अब देखिए, काट रहा है, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया तो आप लोग पहचानते हो, यानी जो काम, आप पता कर लो कि इसमें काम क्या हो रहा, काटने का काम हो रहा है ना। क्रिया मीन्स क्या? काम। क्रिया मीन्स क्या? काम। आप सबसे पहले तो क्रिया देख लो कि क्रिया क्या है, यानी काट रहा है। ठीक है, अब क्रिया जो है, क्रिया किसकी सहायता से की जा रही है? क्रिया जिसकी सहायता से की जा रही है, वही क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। देखिए, से है ना, राम सेब को चाकू से काट रहा है, यानी जो काम किया जा रहा है और जिसकी सहायता से किया जा रहा है, यानी चाकू की सहायता से नहीं सेब काट रहा है, हाथ से तो काटेगा नहीं, चाकू की मदद लेगा तभी तो काटेगा। यानी जो क्रिया किसी की सहायता से किया जाता है, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। यानी इसमें ना हो जाएगा किससे, इसमें किससे से प्रश्न करेंगे ना, किससे काट रहा है, तो आपका उत्तर
निकल जाएगा। इसमें आप क्रिया में जो ना किसी से प्रश्न करें, अभिमन्यु सिट इन प्रॉपर वे, अभिमन्यु सिंह। कोई भी दिन अभिमन्यु, ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन मैं आपको टोकू ना। कल आपको बोलना ना पड़े अभिमन्यु। दो तीन दिनों से मैं आपको वॉच कर रही हूँ, 2-3 दिनों से मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप अगले दिन का मौका नहीं दीजिएगा बोलने का। फिर से समझते हैं, यानी किसी वाक्य में क्रिया जिसकी मदद लेती है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे में उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, नहीं दिखाई दे रहा है ना, कुल्हाड़ी से काटा। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, काटने का काम हो रहा है ना। कौन सा काम हो रहा है इसमें, काटने का काम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए काटना किसकी मदद से काटा जा रहा है, पेड़ को किसकी मदद से काटा जा रहा है, किसी साधन से काटा जा रहा है ना। किस साधन से काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, यानी ये इसकी सहायता ली जा रही है। इस काम को करने के लिए, काटने के लिए इसकी सहायता ली जा रही है, यानी पेड़ को काटने के लिए हम कुल्हाड़ी की मदद ले रहे हैं, कुल्हाड़ी की सहायता ले रहे हैं। तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक, यानी से या के द्वारा, इसकी विभक्ति या इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे में बेटा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए राधा चम्मच से खीर खा रही है, खीर खा रही है। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, खा रही है ना, खीर खा रही है ना, काम क्या हो रहा है, खीर खा रही है ना। किसकी मदद से खा रही है, किसकी मदद से खा रही है, चम्मच की मदद ले रही है, चम्मच की मदद ले रही है, यानी चम्मच क्या हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, कर्ता कर्म और करण, तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। हाथ उठा लीजिए अगर क्लियर हो गया है तो। कुछ लोग इसी में एंजॉय कर रहे हैं, क्लास बस भले ही ऑनलाइन शो हो रहे हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं है। और कुछ लोग तो इसी में ऑनलाइन हो करके वीडियो ऑफ करके और सो भी रहे होंगे। चलिए कोई नहीं, आप लोग खुद को धोखा दे रहे हो बेटा। आप लोग, जिस किसी ने वीडियो ऑफ किया है वो खुद को जज कर लीजिए, खुद को चेक कर लीजिए, खुद को टेस्ट ले लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कायर है कायर, मैं तो कायर ही मानूंगी ना।
कोई नहीं, चलिए एज यू विश। अब आते हैं हम लोग संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? अभी भी कुछ बुजदिल हैं कि अभी भी अपना कैमरा ऑन नहीं किए हैं, सुनते हुए भी। कुछ लोग अभी भी आदत से लाचार हैं, कोई नहीं। अब आते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है, जो भी क्रिया हो रही है और जिसके लिए की जा रही है, या जब किसी को दिया जाता है, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। कुछ भी किसी को दिया जाता है, किसी को सौंपा जाता है या किसी के लिए काम किया जाता है, वही संप्रदान कारक होता है। क्या मीन्स मीना रेखा के लिए किताब लाई। मीना रेखा के लिए किताब लाई। अब देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए। अगर यह आपको लर्न हो जाएगा तो आप पकड़ लोगे। देखिए यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अगर वाक्य में से या के द्वारा आ जाए तो आप पहचान सकते हैं कि यह करण कारक है। अपदान से अधिकरण में पर संबंध का के की और संबोधन है अरे। अब आते हैं, हम लोग संप्रदान पढ़ रहे थे। संप्रदान में अगर वाक्य में के लिए का चिन्ह आ जाए या किसी को देने वाला, ऐसा पता चले कि किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी मीना रेखा को क्या क्या दे रही है या क्या लाई है? मीना रेखा के लिए किताब लाई है। मीना रेखा के लिए क्या लाई है? किताब लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर नहीं, किताब रेखा के लिए, यहाँ किताब नहीं, यहाँ रेखा के लिए। किसके लिए? रेखा के लिए। मीना रेखा के लिए किताब लाई, यानी मीना ने रेखा को क्या दिया? किताब दिया ना। यानी किसके लिए किताब लाई? रेखा के लिए। किसके लिए? अगर हम क्रिया में किसके लिए से प्रश्न करें, किसके लिए, और जो उत्तर आ जाएगा वही हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। क्रिया में किसके लिए किताब लाई, यानी क्रिया में हम किसके लिए से प्रश्न करेंगे, यानी किसके लिए लाई? रेखा के लिए लाई। मीन्स वह क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। या फिर मैं बोलूं, और कहीं कहीं को का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं को का भी प्रयोग किया जाता है। यानी मोनू ने रामू को मिठाई दी। अब देखिए यहां पे है को, आप कहोगे कर्म कारक, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर संप्रदान कारक की बात की जाए, यानी मोनू ने किसके लिए मिठाई लाई या किसके लिए मिठाई दी? रामू के लिए। यहाँ के लिए छुपा हुआ है, यहाँ पर को यहाँ धोखे में रखा गया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? किसके अंतर्गत आएगा? संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है? कृष्णा, हर्षित, समझ में आ रहा है बेटा?
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, या फिर वो बोलूं, मैं बोलूं, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। अब क्रिया से प्रश्न करेंगे कि खाना किसके लिए लेकर आओ, किसके लिए खाना लेकर आओ? मेरे लिए ना। किसके लिए खाना लेकर आओ? मेरे लिए, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे लिए संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक क्लियर हुआ? आदित्य चौहान, आदित्य चौहान, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य चौहान अनम्यूट करिए खुद को। आदित्य चौहान सुन पा रहे हो आप? मुझे पता है सुन पा रहे हो आप, अभी आपकी सारे मूवमेंट्स यहाँ से मैं देख रही थी। आदित्य चौहान, पूछने का होता है तो ये लोग का नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम लोग 4 पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपादान कारक, और इसकी विभक्ति है से। अपादान कारक की विभक्ति है से। और देखिए यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, और यहाँ पे भी से है। आप लोग कहोगे कि दोनों से है, फिर हम कैसे पहचानेंगे? करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन करण में जो से है वो साधन के लिए, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए वह करण कारक होगा। ठीक है, वही अपादान की बात आ जाए, अगर से है वाक्य में तो यहाँ अलगाव, दूरी, क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम से जो दूरी प्रकट होता है, ऐसा लगेगा कि यहाँ क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम को अलग किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। देखिए से करण में भी से है और अपादान में भी से है। ठीक है, करण में क्या है? साधन का हम मदद लेंगे, किसी भी काम के लिए, किसी भी क्रिया के लिए जिसकी सहायता ली जाए, काम करने के लिए जिसकी सहायता ली जाए वह करण कारक है, से है। ठीक है, वही अपादान की बात आ जाए, अपादान में से है, बट क्या होता है? अपादान में अलगाव महसूस होता है, यानी दूरी प्रकट होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब देखिए यहां पर अलगाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होकर के टूट करके नीचे गिर रहे हैं। यहाँ कोई साधन का यूज तो नहीं हो रहा है ना कि पेड़ से पत्तों को चाकू से काटा जा रहा है या कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। यहाँ तो ये है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते टूट करके अलग हो गए, यानी यहाँ पर अलग हो रहा है, इसमें अलगाव हो रहा है, अलगाव पैदा हो रहा है, दूरी पैदा हो रहा है, दूरी। या फिर मैं ये कहूं, वह नदी से पानी ला रहा है, नदी से पानी ला रहा है। अब देखिए नदी से पानी निकाल कर लाएगा, अलग होगा ना, दूरी पैदा हो रहा है ना। इससे ये पता चल रहा है ना, आप पढ़ो खुद ही आपको पता चल जाएगा, वह नदी से पानी ला रहा है, यानी नदी से पानी को अलग करके लाया जा रहा है।
अब यहाँ से है, हम किसी की सहायता तो नहीं ले रहे हैं ना। यही हम कहें कि वह बाल्टी से पानी ला रहा है, हम बोले कि वह बाल्टी से पानी ला रहा है, वह बाल्टी से पानी ला रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पानी लाने के लिए किसकी मदद ली जा रही है, किस साधन की मदद ली जा रही है, बाल्टी का। तब वहां क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां साधन बाल्टी का मदद लिया जा रहा है, पानी लाने के लिए बाल्टी की मदद ली जा रही है, तो वहां करण कारक हो जाएगा। लेकिन वही है कि वह नदी से पानी ला रहा है, यानी नदी से पानी को अलग करके किया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह छत से कूद गया, वह छत से कूद गया, वह छत से कूद गया, यानी छत से वह कूद गया, यानी छत से उसकी दूरी दुराव हो रहा है ना, दूरी हो रही है ना, छत से वह अलग हो रहा है ना, छत से वह छत से कूद गया, मीन्स कहां से कूद गया, छत से कूद गया, यानी दूरी प्रकट हो रहा है ना, अलगाव प्रकट हो रहा है ना। अब बताइए, ये चलो बेटा, टाइम इज ओवर, कल फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कल आप लोगों से पूछेंगे, उसके बाद से डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। बाय बेटा।